ज्ञान दीप के प्रसंग में तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए साधना का क्रम प्रस्तुत किया गया है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हमारे अंतःकरण में दरअसल मोह का अंधकार छाया हुआ है। जड़ और चेतन में ऐसी गांठ विद्यमान है जिसे सुलझाना अति कठिन है, और अंधेरे में बैठकर कोई भी गांठ सुलझाई जाए तो गांठ सुलझती नहीं है और उलझती चली जाती। इसलिए गांठ को खोलने के लिए दीपक की जरूरत है, दीपक के प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश में हम गांठ को खोल पाएंगे। और दीपक जलाने के लिए घी चाहिए, घी के लिए दही चाहिए, और दही के लिए दूध चाहिए, और दूध के लिए गाय की आवश्यकता है। इस क्रम में हम साधना करें तो तत्व ज्ञान के अधिकारी बनेंगे। इसी को समझने के लिए ज्ञान दीपक का प्रसंग है। अंतःकरण में विविध प्रकार के मल विद्यमान है। विभिन्न प्रकार के साधनाओं का उद्देश्य उन्हीं मलों को नष्ट करना है। हमारे जन्म जन्मांतर के कितने कुसंस्कार हमारे अंदर है। दिन भर हम कितना अल्लम गलम सोचते हैं, किसके लिए ईर्ष्या द्वेष करते हैं, दुश्मनी करते हैं, वैर पालते हैं, बदला लेते हैं, क्रिया रूप में भी परिणत हो जाते हैं। सिर्फ विचारों में ही बदला नहीं लेते, हाथ पैर से भी बदला ले लेते हैं, कर्म भी कर लेते हैं। तो इतना मल भरा पड़ा है, जन्म जन्मांतर का मल भरा पड़ा। जो ये नवरात्रि अनुष्ठान करते हैं, एकादशी करते हैं, प्रदोष व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि करते हैं, रविवार उपवास करते हैं, कोई गुरुवार उपवास करते हैं, कोई मंगलवार उपवास करते हैं, कोई सोमवार उपवास करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के साधनाओं का उद्देश्य उन्हीं मलों को नष्ट करना है। सात्विक श्रद्धा की गाय जब तप व्रत यम नियम रूपी हरा चारा, इसके आगे की चौपाई में स्वामी जी कहते हैं, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पहनाई। उन्हीं धर्माचार्य रूपी हरे घास को जब वह गौ चरे, आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है गाय जिंदा तब रहेगी जब चारा खाए। यानी जब तक आप अंतःकरण में सात्विक श्रद्धा को रखना चाहते हैं, तब तक आपका जीवन साधनाशील, पुण्य कर्मों के अनुसार, शुभ कर्मों के अनुसार होना चाहिए। पुण्य और तप आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, नहीं कि 10 मिनट पूजा कर लिया, दिन भर फिर संसार में खो गए। जीवन शैली होनी चाहिए, पुण्य और तप। तप के बारे में परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कहते हैं कि दुख तो परिस्थिति जन्य उत्पन्न होती है, बातें घटनाएं क्रम घटती हैं, दुख आ जाता है। तब तो हम आवाहन करते हैं कष्ट मिले ताकि हम अपने को निर्मल बना सके, चमकदार बना सके, अपने को परिष्कृत कर सके। सांसारिक भाषा में जिसे दुख कहते हैं, आध्यात्मिक भाषा में उसी को तप कहते हैं। कुंती जब हैं हस्तिनापुर में, सारे कौरव सेना मारे जा चुके हैं, महाभारत युद्ध खत्म हो चुका है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बुआ आप मांगिए, आपने आज तक कुछ नहीं मांगा, आज तो आप मांग ही लीजिए, आपने अब तक कुछ नहीं मांगा। क्या कहती है कुंती? आप मुझे दुख दो, देना ही है तो मुझे दुख दो, क्योंकि दुख में हम आपको याद कर पाएंगे, सुख होगा तो हम आपको भूल जाएंगे। आज हम लोग के भी यही स्थिति है, सुख में हम कहाँ भगवान को याद रखते हैं और बौड़ा जाते हैं और नया पाप इकट्ठा करते हैं, फिर दुख आता है। लेकिन कुंती कहती है कि दुख देना ताकि दुख में आप याद आ सके और हमारा आपका संबंध बना रहे। कुंती की सोच ये भी है।